नमस्कार, आपण देखुछंती प्राइम टाइम। ओडिशार शिक्षा क्षेत्र में आज एक जुगांतकारी पदक्षेप नहीं राज्य सरकार। बहुदिनर अपेक्षार अंत घटाई स्केमाटिक शिक्षकों जीवन में नुआ आलोक भरी मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी। रिपोर्ट। मुख्यमंत्री निजुक्ति मेलारे आज एकासंगे शिक्षकों को मिली स्थायी निजुक्ति। एही अवसर में मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी निज हस्तरे शिक्षक मानंकु निजुक्ति पत्र प्रदान करने सह सेमानंक उज्ज्वल भविष्यत कामना करिसंती। एही पदक्षेप द्वारा वर्ष वर्ष धरी अनिश्चितता मध्यरे थिबा स्केमाटिक शिक्षक मानंकु एक नुआ जीवन मिलिछि। एही भव्य निजुक्ति मेलारे गणशिक्षा मंत्री श्री नित्यानंद गंडंक समेत राज्य मंत्री परिषदर बहु वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थिले। लक्ष्य राज्यर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने सह शिक्षक मानक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा निश्चित करने मंत्री नित्यानंद गंड शिक्षक मानक संबोधित करी कहिसंती। सरकार आसला परे केवल आम विद्यालय गणशिक्षा विभाग रो या षष्ठ नियुक्ति मेला आमे विभिन्न समय रे दिने आमे 5-10-2024 रे अक्टोबर मास रे एक ऐतिहासिक पदक्षेप नहीं थिले माननीय मुख्यमंत्री प्रयास रे एवं शिक्षक माने हेउचंती जातिर गठनकारी सेमानंक समस्यार समाधान करने सरकारंक प्राथमिकता। एही निष्पत्ति परे सारा राज्यर शिक्षक समाज मध्यरे खुशीर लहरी खेली जाइछि। मुख्यमंत्री एही ऐतिहासिक पदक्षेप को विभिन्न महल रे स्वागत करा जाइछि एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करिया पई नीति प्रणयन करिसंती। आज विद्यालय गणशिक्षा विभाग अधीन सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय निमंते 8,998 जन पीजीटी शिक्षक एवं माध्यमिक विद्यालय 3,215 जन टीजीटी शिक्षक यही भाव में समुदाय 4,113 जन शिक्षकों को आज नियुक्ति दि जाए। शिक्षकता एक आदर्श वृत्ति। शिक्षक ही समाजर आदर्शर स्तर से निर्धारण करिथाय। तेणु राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करवा आम समस्त ये हूँ आमर मूल लक्ष्य। यही दिगरे आम कार्य आरंभ कर सारीचु। आमर यही प्रयास आगामी दिन में जारी रहिबो। निकटरे आम सरकार एक जुगांतकारी पदक्षेप ग्रहण करी 2023-24 रे जो नियुक्ति देइथिले सेथिरे आमे समानकु जो कथा मु आपण मानकर पाखरे कथाटी रखिली ताहा आज आम संपादन करेइछु एवं समानकु धीरे धीरे समस्त रेगुलार करैबारे आमे सक्षम होगा पई जाउछु एवं शिक्षा क्षेत्र में एक स्थिरता आसिले एवं सेथिरे धीरे धीरे निश्चित भाव में शिक्षार गोटे मनज्ञ परिवेश सहित एक आदर्श विद्यालय को आदर्श शिक्षक हिसाब से से विद्यालय को आम गढ़ी तोड़बार जो संकल्प ताहा निश्चित भाव में आगामी दिन में पूरा करने को आम सरकार संकल्पबद्ध। आम पूर्व भी कहीचु आगामी 3 वर्ष 45,000 शिक्षक नियुक्ति करूँ अर्थात वर्ष को 15,000 शिक्षक नियुक्ति देवु जहाँ शिक्षा व्यवस्था रे जुगांतकारी परिवर्तन आनिबो एवं सरकारी विद्यालय शिक्षार गुणात्मक मान को आहुरी उन्नत करिबारे आम सरकार सक्षम हेबे। जातीय शिक्षा नीति 2020 सह समन्वय रखी आम सरकार पीएम श्री योजना आ ये अधीन राज्य रे आमे प्राय 762टी स्कूल को आमे आदर्श स्कूल भाव में आज विकसित करने जाऊँ। ग्राम पंचायत स्तर में गोटे गोटे आदर्श प्राथमिक विद्यालय विकसित करिवार लक्ष्य ये योजना आम सरकार आज रखिछंती। आउ सेथिपाई गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय प्रत्येक पंचायत रे गोटे गोटे हेबा पई जाउची एवं सेथिपाई प्रत्येक विद्यालय पई 5 एकर जमीर आवश्यक एवं गोटे गोटे विद्यालय रे आर्थिक व्यवस्था तार भित्तिभूमि खर्च हम 6 कोटी रु 7 कोटी टंका पर्यंत एवं 12,000 कोटी टंका से राज्य सरकार ये बजेट रे प्रावधान रखिछंती एवं प्रथम पर्याय रे 2,200 आदर्श विद्यालय ये निर्माण होगा जाउछि एवं शिक्षार गोटे निश्चित भाव में दृढ़ ये भित्तिभूमि आगामी दिन में तैयारी होगा जाउछि। सेही बड़ी भाव में आज आमे आमर जो एसटीएससी विभाग अधीन थिबा विभिन्न आपंकर हाईस्कूल गुड़िक सेगुड़िक आमे माने से विद्यालय गुड़ी को अपग्रेडेशन करुचु जो थे कि जो पिलाटी
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରଲା ପରେ ସିଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ +2 ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଇଏ ପାଉଛି। ଏଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ +2 ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବେ କାମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନାର ସମନ୍ୱୟରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନୁଦାନ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଜି ବିସ୍ତାର କରିଛୁ। ଆଗରୁ କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଆସୁଥିଲା ଯେ ଆମେ କି ଦୋଷ କଲୁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଭୋକରେ ରହିବୁ। ଏ କଥାକୁ ଆମ ସରକାର ବୁଝିପାରିଲେ, ଏ କଥାକୁ ଆମ ଏ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଦିନେ ସେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ୟେସ୍ କହିଲି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିର୍ମାଣ ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।